जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न निकले। इनमें अमृत कलश भी था, जिसे पाकर देवता और असुर आपस में लड़ने लगे। इन वस्तुओं को देवताओं और असुरों में बांटने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन असुरों की एक ही इच्छा थी, केवल अमृत प्राप्त करना। अन्य कोई भी वस्तु उन्हें उपयोगी नहीं लग रही थी। देवता जानते थे कि अगर असुर अमृत प्राप्त कर लेते हैं तो वे अमर हो जाएंगे और फिर देवता उनसे कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी के सौंदर्य से मोहित होकर असुर शांत हो गए और उन्होंने अमृत वितरण का कार्य मोहिनी को सौंप दिया। मोहिनी ने कहा, मैं अपनी इच्छा से अमृत का वितरण करूंगी। अगर तुम मेरी इस शर्त को स्वीकार करते हो तो मैं अमृत बांट सकती हूँ। असुर मोहिनी की बातों में आ गए और उन्होंने अमृत से भरा कलश उसके हाथों में सौंप दिया। अगले दिन मोहिनी के आदेशानुसार असुर और देवता अमृत पान के लिए पंक्ति में बैठ गए। मोहिनी अवतार में श्री हरि ने पहले देवताओं को अमृत पान कराना शुरू किया और असुरों को छल से वंचित कर दिया। जब मोहिनी देवताओं को अमृत पिला रही थी, तभी एक असुर स्वरभानु को इस छल पर संदेह हुआ। वह देवता का रूप धारण करके उनकी पंक्ति में बैठ गया और अमृत पान करने लगा। देवताओं की पंक्ति में बैठे सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को इसकी जानकारी दी। इससे क्रोधित होकर मोहिनी अवतार में श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन चूंकि उसने अमृत पान कर लिया था, इसलिए वह अमर हो चुका था। इसके बाद स्वरभानु का सिर राहु बन गया, उसका धड़ केतु बन गया। इसी कारण राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं और पूर्णिमा